सरदार एकता रथ निकालने का मकसद हमारा ये है कि भारत के अंदर जो युवा है आजकल के, उनको सरदार के विचारों का आदान प्रदान हो और सरदार को अच्छी तरह को समझ सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे भारत के सर्व समाज के, सरदार वल्लभ भाई एक ही ऐसा महापुरुष रहा पटेल ने बनाया। हमने सरदार रथ यात्रा के माध्यम से 5 बिंदु रखा है। जो 562 रजवाड़े थे, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर सारा राजपाट दे दिया और जो कुछ 2-3 रजवाड़े नहीं मानते थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पुणे से भारत को मिला दिया। इसलिए आज अखंड भारत है। और जो रजवाड़े ने अपना सब राजपाट दे दिया, तो आज तक उसका किसी ने सम्मान नहीं किया है। न भारत सरकार ने भी सम्मान किया, न किसी समाज ने सम्मान किया। तो इस रथ के माध्यम से जो अभी जो लास्ट वंशज है राजा का, उस राजा का वंशज का हम सम्मान करेंगे रथ यात्रा के माध्यम। जो सरदार वल्लभ पटेल जेल में कुछ समय बिताया, तो उसकी जो जेल की जो चीज़ें हैं वो सरदार यात्रा के साथ रखी गई। उसमें है जो संदूक था, जो अपने कपड़े रखते थे, वो संदूक रखा है। और उसके जेलवास में जो घड़ी थी उनके पास, वो घड़ी भी प्रदर्शन में रखी है। और ग्वालियर के लोगों ने उनको सम्मानित किया था, वो सम्मान पत्र भी उसमें रखा गया है। और जो अपने जो पादुका पहनते थे सरदार, वो सब जो बताया वो सब चीज़ें दर्शनीय है और पूजनीय है और वंदनीय है। हम वही बताने आए हैं। दूसरा हमारा मकसद है कि सजातीय बंधु को तो जोड़ना है, जो सरदार के मकसद है। पर सरदार ने जैसे 562 रियासतों एक किया था, ऐसे 40 दिन की 36 डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाले। देवास में हम आएंगे 13 तारीख को। ये देवास है, हम उज्जैन से आए, महाकाल से। और क्योंकि ये रथ यात्रा हमको 40 दिन तक मध्य प्रदेश में घुमाना, और हमारे जो बनाया उसमें आगे देवास में क्या इसका उद्देश्य है और क्या और तब क्या 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 कार्यक्रम होने हैं? देखिए, गुजरात से एक यात्रा है, सरदार एकता यात्रा, जो गुजरात से प्रारंभ होकर पूरे मध्य प्रदेश के 36 जिलों में पहुंच रही है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये है कि सरदार साहब ने पूरे राष्ट्र का एकत्रीकरण करने के लिए 562 रियासतों को स्वेच्छा से और कुछ रियासतों को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते एकत्रित किया और एक खंड खंड भारत को अखंड भारत में परिवर्तित किया। सरदार साहब की कार्यशैली, सरदार साहब का व्यक्तित्व और सरदार साहब का समाज के प्रति जो समर्पण रहा, वो जन जन तक पहुँचे। साथ ही साथ चूँकि आज हम जिस भारतवर्ष में रह रहे हैं वो भौगोलिक रूप से तो एक हो चुका है, लेकिन कई जातियों में, कई संप्रदायों में, कई अलग अलग तरीके से हम लोग आज भी बटे हुए हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से हम ये प्रयास करें कि समाज के सभी वर्ग एक साथ आकर के राष्ट्र की एक बड़ी शक्ति के रूप में हम उभरें, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हालात बन रहे हैं, भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। कब ये यात्रा यहाँ पर आएगी, क्या समय रहेगा और क्या पूरा कार्यक्रम होगा? 13 मार्च को ये यात्रा देवास नगर में प्रवेश करेगी मक्सी की दिशा से, और देवास में ये यात्रा भ्रमण करने के साथ एक आम सभा यहाँ आयोजित होगी और यहाँ से इंदौर की तरफ ये रवाना होगी।
यात्रा का समय लगभग 10 बजे से 11 बजे के बीच में यात्रा हमारे देवास में आम प्रवेश सभा करेगी। कहाँ पर होगी? आम सभा सिद्धिविनायक मंदिर जो सयाजी द्वार पर है, जी। यहाँ पर है। और साथ ही साथ इसमें ये है कि जो रजवाड़े रास्ते में आते हैं या जहाँ जहाँ जिस शहर में हम पहुँचते हैं, यदि सौभाग्यवश वहाँ कोई राजपरिवार रहता है तो उसका अंतिम वारिस जो भी है उसका ये यात्रा स्वागत करती है। यानी सरदार उनके द्वार जाकर उन रजवाड़ों का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने पूरे देश को एकत्रीकरण में अपनी भूमिका निभाई थी। देवास रजवाड़ा भी उसमें? देवास रजवाड़ा भी उसमें शामिल है। तो क्या वहाँ भी जाएगी यात्रा? नहीं, वहाँ जो भी वंशज उनके हैं वो यहाँ आएंगे, सरदार पटेल को नमन करेंगे और जो भी इस यात्रा के साथ इसके संयोजक और लोग आ रहे हैं गुजरात से, वो लोग उस रजवाड़े का सम्मान करेंगे। ठीक, आपका नाम? नवीन नहार। ठीक। मतलब इस यात्रा का लक्ष्य आपने जो बताया कि युवा आज भटक रहा है, हाँ, तो युवा तो भटक चुका है बहुत सारा। लेकिन इसीलिए तो ये सरदार साहब की जो विचार है वो युवाओं तक पहुँचे। अगर कुछ न कुछ कोई भी समाज कुछ करेगा तभी तो पहुँच पाएगा। कोई समाज करेगा, कोई तो बड़ी इंडस्ट्री कुछ बात को लेके चलेगी, तो हमें तो ये जो अभी जो जनरेशन जल्दी में उनको इस रास्ते पे सरकार के विचारों को पहुँचाना है। दिल से दिल को जोड़ना है। हमारे अध्यक्ष भी ये रथ में साथ में है, सतीश भाई पटेल, जो गुजरात के अध्यक्ष हैं। दूसरी बात ये है, हमारा जो ये रथ है ना,